Hello, my dear students. Today, just I'm going to explain how can you actually calculate the number of structural isomers. It's very difficult to actually calculate for the students. Actually, that's why old pattern in the different books. कि एक लॉन्ग चेन में हम सब्स्टिट्यूएंट लगा के उसको निकालते हैं. दैट वाज द केस ऑफ हीट एंड ट्रायल बाय सिंपली नोइंग द एक्चुअल आईएसडी वैल्यू, जिसको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी हम बोलते हैं. इसकी मदद से क्या होता है, हम एक्चुअली वैल्यू तीन ही आएंगे. 0, 1, 2 तीन ही वैल्यू आएंगे. अगर तीन वैल्यू में अगर जीरो आते हैं तो अल्केन्स के होंगे, मतलब सिंगल बॉन्ड सिर्फ सिग्मा बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर्स होंगे. अगर ये 1 आता है तो ये क्या होगा, तुम्हारा अल्कीन होगा और साइक्लो अल्केन होंगे. अगर ये वैल्यू अगर मान लो आता है क्या 2 आता है तो ये वैल्यू अल्काइंस होंगे और ये साइक्लो अल्कीन होंगे, अल्काडाइन होंगे, फिर बाईसाइक्लो मॉलिक्यूल इस तरह से होंगे. तो बाय सिंपली नोइंग द वैल्यू विद द हेल्प ऑफ दीज टू मेथड्स वी कैन सजेस्ट the number of possible structural isomers of a particular given molecule. The first method for ISD calculation, summation sigma n v minus 2 by 2 plus 1, where n represents the number of atoms which is going to be considered and v the valency of the considered atom. There is an example on the right hand side, C2H4, there are 2 carbon atoms and is 2 here. Valency of carbon is 4 minus 2. Again, how many numbers of hydrogen atom? 4. Valency of hydrogen is 1 minus 2 plus 1 by 2. We are getting 1. मतलब एक्चुअली देख रहे हैं कि आगे हम आगे बताएंगे टेबलर फॉर्म में कि वैल्यू अगर 1 होता है तो अल्कीन आएगा, और भी आगे साइक्लो अल्कीन की बात करेंगे हम. सेकेंड मेथड जो है निकालने का, जिस केस में देयर इज टू इजी. अब देखो सेकेंड मेथड में है आई सी प्लस 1 माइनस एच बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 माइनस एन बाई 2. अब ऐसे मालिक्यूल जिनके पास मान लो हाइड्रोजन भी हो, हैलोजन भी हो, एक्स फॉर हैलोजन, एन फॉर नाइट्रोजन, कैसे निकालेंगे. तो हम लिखा है जी सी प्लस 1, उस मालिक्यूल जो कार्बन के एटम्स हैं उसमें 1 जोड़ दो. हाइड्रोजन के एटम्स को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, हैलोजन के एटम्स को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, नाइट्रोजन यहाँ प्लस एन बाई 2 है. इन केस ऑफ सेम हम लिया है C2H4 जो वहाँ लिया, जान के दोनों से एक ही वैल्यू ला रहे हैं. सी देखो कितना, हाउ मेनी एटम्स ऑफ कार्बन, 2 प्लस 1. हाउ मेनी एटम्स हाइड्रोजन, 4 बाई 2. वी आर गेटिंग 1. उस मेथड से 1 ही आया था. एक दूसरा एग्जाम्पल लिए C2H2, ये अल्काइन है, 2 प्लस 1 माइनस 2 बाई 2. वी आर गेटिंग क्या, देखो यहाँ पे हमको 2 वैल्यू आ रहा है. ठीक है, ये 3 ही वैल्यू आएंगे और इससे ये इन्फॉर्मेशंस है. एक और चीज़ आगे चल के देखो, इसे हम करने जा रहे हैं. जस्ट इमेजिन ये वैल्यू आ गए तुम्हारे, है ना. तो तीन वैल्यू देखो क्या है, ISD. ये वैल्यू तुम्हारा 0 और ये स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशंस में स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशंस. ठीक है, इस केस में क्या था, अल्केन. If value is 1, it's alkene plus cycloalkane. In case of 2, it's alkyne प्लस क्या हुआ देखो, अल्काडाइन ठीक है, अल्काडाइन, साइक्लोअल्कीन, बाईसाइक्लो रिंग कंपाउंड with carbon carbon double bond outside the ring. ये वैल्यू ठीक है.
दूसरे साइड अगर ये 1 वैल्यू आता है, देखो जीरो केस अल्केन है, अल्केन ये सब जैसे एग्जाम्पल हम ले रहे हैं यहाँ पे देखो। C4H8, इसका बेटा ISD वैल्यू कितना होगा देखो, दोनों तरीके से निकाल ले देखो। ये वैल्यू, हाउ मेनी कार्बन सर, 4 कार्बन, बैलेंस इज 4 -2 प्लस क्या देखो 8, यहाँ वैलेंसी कितनी है देखो, इनको 1 -2 बाई 2 + 1, ये कितना देखो यहाँ पे 8, और प्लस क्या हो गया यहाँ पे देखो -1 -8 बाई 2 + 1, ये वैल्यू क्या 1 है। और इस वैल्यू से आते हैं देखो दूसरे तरीके से, C+1 -H/2 से, तो C4 था तो 4 + 1, अब माइनस क्या देखो है 8/2, तो ये क्या देखो 5 - 4, अगेन इट इज़ 1। हम जान के दोनों मैथड से निकाल दिया है। अब हमको देखना है इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसे हम लाएंगे। C4H8 है 1, मतलब क्या होगा, डबल बॉन्ड इनके पास अल्किन होंगे ही और साइक्लो अल्केन होंगे। तो अब देखो इस केस में एक यहाँ पे कर दिए डबल बॉन्ड, और एक देखो H यहाँ पे है, एक H यहाँ पे आ गया देखो, और ये H। C4 है, सेकेंड ला सकते हैं देखो, CH, it is 1 butane, it is 2 butane, both are positional isomers, फर्स्ट सेकेंड के बीच में देखो डबल बॉन्ड है, और इस सेकेंड थर्ड बीच में दो ही बनेगा अल्कीन। अब इस साइक्लो अल्केन, तो साइक्लो अल्केन देखो क्या है, साइक्लोब्यूटेन होगा ये, साइक्लो अल्केन, साइक्लोप्रोपेन, एक ये हो गया, तो 4 इसके आइसोमर्स पॉसिबल हो गए। तो बाय सिंपली नोइंग द वैल्यू ऑफ रेस्पेक्टिव ISD वैल्यू, हमें एक इन्फॉर्मेशन मिलता है कि एक पर्टिकुलर क्लास में ही हम मूव करते हैं, हम किसी दूसरी में सोच नहीं पाते हैं। इट इज़ वेरी बेनिफिशियल टू एक्चुअली सजेस्ट द नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स फॉर अ गिवन मॉलिक्यूल। अब ये बच्चों लगता है कि सर इसमें तो ठीक है आपने हाइड्रोकार्बन ले लिया, हमने जो फॉर्मूला बनाया था इस केस में देखो इसमें हैलोजन भी थे, नाइट्रोजन भी थे। ऑक्सीजन के केस में क्या करेंगे, ऑक्सीजन कंटेनिंग शुरू सुनते हैं, और देखो फाइनली क्या देखो ये अल्कोहल्स प्लस ईथर, ये दोनों क्या होंगे, फंक्शनल आइसोमर्स हैं। अल्डिहाइड्स प्लस कीटोन, और ये देखो अल्डिहाइड कीटोन, एसिड प्लस ईस्टर्स, इनका जो वैल्यू आएगा ISD 0, इनके आएंगे ISD 1, इनके वैल्यू आएंगे ISD 2। ठीक है, with help of this method is very actually we can easily search the number of possible isomers। वो जो ओल्ड मेथड था कि हम लंबा चेन खींच रहे हैं, अंदाज से करते जा रहे हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख के सब्स्टिट्यूएंट लगाए जा रहे हैं, नीचे से लॉन्ग चेन को छोटा करते चले जा रहे हैं,
तो उससे बेटर ये है कि बाय सिंपली कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ ISD ऑफ द गिवन मॉलिक्यूल, आइदर देयर आर टू डिफरेंट मेथड्स, हमने देखा दोनों से सेम वैल्यू आ रहे हैं, यू कैन सजेस्ट द एक्चुअली नंबर ऑफ आइसोमर्स वेरी इजीली. ठीक है, नंबर ऑफ एक्चुअली कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स and number of calculation of geometrical isomers are different, but actually today just simply I have explained the method to suggest the number of possible structural isomers only by using these two formula here. ठीक है, next actually I would like to explain this geometrical and for optical isomers. Subscribe करोगे, we are going to give a particular mobile number here so that you can contact. Just we are launching or we are going to start actually new batches for CBSE as well as for NEET as well as for IT2. Thank you very much.